हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 31 दिसंबर और 31 दिसंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न हम लोग करेंगे। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको यह क्लास मिलती है। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के भी प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि यह करंट अफेयर सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आज जो है 2024 का लास्ट डे, तो आप लोग 2024 को अलविदा कर दीजिएगा, जो कि कुछ अच्छी यादें और कुछ बुरी यादों के साथ। तो अब नए सपने आप लोग सजो कर 2025 में उसको पाने की कोशिश करिएगा। तो आप सभी को 2025 के लिए आज से हम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के ही प्रश्न, आज के 31 दिसंबर के प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो जिमी कार्टर आपको बताना है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो यह याद रखिएगा, वह यूएसए के राष्ट्रपति थे, इनका निधन हुआ है। तो यह आप याद रखिएगा, 100 साल के थे यह, इनका निधन हुआ है। तो आप इनको याद रखिएगा। और यह 39वें नंबर के क्या थे, 39वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कब से थे तो ये भी आप याद रखिएगा। यह 1977 से 1981 1981 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए यूएसए की, तो यूएसए की इस समय वर्तमान में यह राष्ट्रपति कौन है, तो यह डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप यह यहाँ पे राष्ट्रपति हैं। और ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये भी याद रखिएगा, 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, जो कि यह दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा। तो अगर यूएसए की राजधानी पूछा जाए तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ पे वही बात लिखी है, यह 39वें नंबर के राष्ट्रपति थे, जो कि 1977 से 1971 तक सेवा दिए थे। और कार्टर को मानवाधिकार और वैश्विक शांति के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाएगा। और इन्हें क्या नोबल शांति पुरस्कार विजेता भी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है। तो आपको बताना आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया। तो भारत के लिए जो नॉमिनेट किया गया है वह आईसीसी T20 के लिए अक्षरदीप को नॉमिनेट किया गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। देखिए, भारतीय तेज गेंदबाज जो है अक्षरदीप एक शानदार सीजन के लिए जो आईसीसी पुरुष T20 पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किए गए हैं, वह संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों के रूप में उभरे हैं। वहीं महिला की बात की जाए तो महिला क्रिकेटर वनडे महिला क्रिकेटर की बात की जाए तो इसमें स्मृति मंधाना को नॉमिनेट किया गया इसमें तो ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए, तो इसे नॉमिनेट किया गया। यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे और से प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से पूछा जाएगा आईसीसी इमर्जिंग विमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर किससे चुना गया, तो वह श्रेयंका पाटिल को चुना गया है। श्रेयंका पाटिल को, ये भी आप याद रखिएगा, श्रेयंका पाटिल को चुना गया है। यह आईसीसी विमेन्स जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है श्रेयंका पाटिल को। वहीं आईसीसी मेंस टेस्ट के लिए आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है, तो वह याद रखिएगा जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। ये भी बात याद रखिएगा, बुमराह को चुना गया है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल टाइटल किस टीम ने जीता है, तो यह आपको बताना है। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल टाइटल किसने जीता है, इसमें आप बताइएगा। तो यह केरल में ने जीता है। और इसका आयोजन आपको बताना है, तो इसका आयोजन भी केरल में हुआ है। ये भी आप याद रखिएगा। केरल की बात की जाए तो केरल की राजधानी त्रिवंद्रपुरम है। यह बातें आप याद रखिएगा। त्रिवंतपुरम यह इसकी राजधानी है। और यहाँ के जो सीएम है वह पिनराई विजयन है। कौन है, पिनराई विजयन, जो कि यहाँ के सीएम है। विजयन यहाँ के सीएम है। तो आगे देखते हैं इसमें।
देखिए केरल की राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल टीम ने हाल ही में सीनियर पुरुष हैंडबॉल टाइटल जीता है। यह टूर्नामेंट का 53वां संस्करण था और जिसका आयोजन चंगसासेरी में किया गया, जो कि एक केरल राज्य में पड़ता है। टीम एक रोमांचक फाइनल मैच में चंडीगढ़ को 34-31 के स्कोर से हराकर चैंपियनशिप हासिल की। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो यह आपको बताना है। इसमें महिला विश्व रैपिड शतरंजशिप का टाइटल किसने जीता है, यह आप इसको बताना है। तो यह याद रखिएगा, यह कोनोरू हम्पी ने यह जीता है। इसमें ऑप्शन जो से होगा सी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। इसका आयोजन पूछा जाएगा तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन हुआ है। इतनी बात याद रखिएगा। कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी जो होगा, न्यूयॉर्क सिटी में इसका आयोजन हुआ है। इतनी बातें आप याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए कोनोरू हैप्पी ने न्यूयॉर्क में आयोजित FIDE महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप हासिल इतिहास रच दिया है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में यह उनका दूसरा खिताब है। हैम्पी ने 11 राउंड में प्रतिभाशाली 8.5 अंक बनाए, जिससे फाइनल मैच में इंडोनेशिया की आयरिन सुकंदर पर निर्णायक जीत हासिल की। यह आप याद रखिएगा। तो यह आप याद रखिएगा FIDE यह क्या है? एक शतरंज चैंपियनशिप। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जाएगा तो फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी, वह शुरुआत अगर पूछा जाए तो 1924 में इसकी शुरुआत हुई थी ने। इसकी शुरुआत जो हुई 1924 में, और इसका मुख्यालय आप याद रखिएगा FIDE का मुख्यालय याद रखिएगा कहाँ पे? लाजेन में इसका मुख्यालय है। इतनी बातें आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किसने जीता है? तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हरियाणा स्टीलर्स ने 29 दिसंबर 2024 को पुणे के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल में पटना पायरेट्स को 32-23 से हराकर अपना पहला प्रो कबड्डी लीग खिताब जीता है। और यह जो जीत है स्टीलर्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो कि सीजन 11 के दौरान लीग फेज में टॉप पर रही थी। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 18वें बटालियन स्तर के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? तो सूर्य किरण का अभ्यास आयोजन यह कहाँ पे किया गया है? तो इसमें आपको बताना है। तो यह आयोजन जो हुआ है वह नेपाल में, नेपाल के सलझंडी में। यह बातें याद रखिएगा, सलझंडी में इसका आयोजन हुआ है, नेपाल के सलझंडी में। यह कब से कब तक इसका आयोजन होगा, ये भी बात याद रखिएगा। तो 31 दिसंबर से यह 13 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। इतनी बात याद रखिए। इसमें 334 सदस्य भारतीय सदस्य इसमें जो सेना होंगे उसमें शामिल होंगे। और बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू इसकी राजधानी है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, PM जो हैं, वह KP शर्मा ओली हैं। KP शर्मा ओली, ये भी बात याद रखिए। KP शर्मा ओली यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो प्रेसिडेंट याद रखिएगा। प्रेसिडेंट जो पूछा जाए तो वह कौन है? तो वह रामचंद्र पौडेल है। रामचंद्र पौडेल यहाँ की क्या है? रामचंद्र पौडेल यहाँ की क्या है? राष्ट्रपति हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लगातार दूसरे वर्ष किस देश ने 10 लाख से अधिक गैर प्रवासी वीजा जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा वो अमेरिका है, ठीक ना। यह गैर प्रवासी वीजा जारी करके 10 लाख कीर्तिमान एक स्थापित किया है। यह लगातार दूसरे वर्ष में यह वीजा जारी हुआ है। यह देखिए
इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह जो लगातार दूसरे साल है जब यह उपलब्धि हासिल की है। इसमें रिकॉर्ड संख्या में विजिटर वीजा शामिल है जो पर्यटन, व्यवसाय और शिक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने के लिए भारतीयों के बीच बढ़ती रुचि को दर्शाता है। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने यह लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा यह रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किसने? रक्षा मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस पर राष्ट्र पर्व ऐप और वेबसाइट लॉन्च किए। तो सुशासन दिवस अब आपसे पूछा जाएगा तो यह कब मनाया जाता है? तो यह 25 दिसंबर को, ठीक ना, 25 दिसंबर को यह सुशासन दिवस जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर मनाया जाता है। इतनी बातें आप याद रखिएगा, यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और यह सुशासन दिवस कब से मनाया जाता है? तो यह याद रखिएगा 2014 से। आगे चलते हैं। हाल ही में हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने कहाँ 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। यह कहाँ पे की है यह आपको बताना है। देखिए, यह शुरू हुआ है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु, यह याद रखिएगा, बेंगलुरु इसकी राजधानी है। और यहाँ के जो सीएम है वह याद रखिएगा सिद्धारमैया है। सिद्धारमैया यहाँ के क्या है? सीएम है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हीरो ग्रुप ने कहाँ पे? चित्रदुर्ग में सौर परियोजना शुरू की। हीरो समूह की अक्षय ऊर्जा जो है शाखा हीरो फ्यूचर एनर्जी ने शनिवार को चित्रदुर्ग में 29 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना चालू होने की घोषणा की है। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में भास्कर ज्योति दास का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो देखिए, जो भास्कर ज्योति दास का निधन हुआ है इनके बारे में, तो यह एक क्या थे? फिल्म निर्माता थे, जो कि यह असमिया फिल्म निर्माता थे और पटकथा लेखक थे। असमिया फिल्म निर्माता और यह एक पटकथा लेखक थे। इनकी जो उम्र थी वह 51 वर्ष थी। 51 वर्ष में इनका निधन हुआ है, जो कि कैंसर के पीड़ित होने के कारण हुआ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, पुरातात्विक विदों ने हाल ही में किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है? तो यह 5000 साल पुरानी जो प्रबंधन प्रणाली है यह कहाँ पे? तो राखीगढ़ में। कहाँ पे? राखीगढ़ में इसकी खोज की गई है। यह इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हरियाणा के हिसार जिले में एक प्राचीन हड़प्पा स्थल जो है राखीगढ़ में चल रही खुदाई से लगभग 5000 साल पहले की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और सांस्कृतिक प्रथाओं का पता चला है यहाँ पे। तो यह कहाँ पे पड़ता है? तो हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है राखीगढ़। इतनी बातें आप याद रखिएगा। हरियाणा के इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो सीएम याद रखिएगा नायब सिंह सैनी है। नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।